हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में पहली हेडिंग जो हमारी थी सेंटेंस कंटेनिंग एडवर्ब टू, उसमें साथियों हम लोग पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं रिमूव टू। तो साथियों हम लोग रिमूव टू पढ़ रहे हैं, यानी कि दिए गए वाक्यों में से जो एडवर्ब टू होगा उसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसे हटाएंगे। उसे कई सारे हम लोग पिछले नियम को पढ़ भी चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो साथियों आज हम उसके आगे आपको अगला रूल बताएंगे साथियों, लेकिन रूल बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आइए हम लोग समझते हैं साथियों कि यहां पर इन चीजों को कैसे समझेंगे। अगर वाक्य में इन्फिनिटिव टू के स्थान पर फॉर प्लस नाउन आ जाए, अभी तक हम लोग क्या मिला साथियों, अभी तक हम लोगों को एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव टू मिलता ही था, तो उसमें हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते थे। बहुत सारा नियम था, हमने उसको चेंज किया है, वो आप सभी को मालूम है, आपने पहले पढ़ लिया। लेकिन यहां पर अगर आपको इन्फिनिटिव टू यानी एडवर्ब टू तो रहेगा, उसके साथ साथ एडजेक्टिव भी होगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या दिया रहेगा, फॉर प्लस नाउन दे दिया जाए साथियों, तो कहते हैं तो दैट के पश्चात, तो वाक्य में एडवर्ब टू को सो में चेंज करेंगे और दैट लगा देंगे, एडजेक्टिव के बाद दैट लगा देंगे। तो दैट के बाद हम लोग क्या करते, दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे, जो कि हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग होता था। तो साथियों वहां पर अब दैट के पश्चात हमको क्या करना है, वाक्य को भाव के अनुसार अपने शब्दों में व्यक्त करना होगा साथियों। अगर आपको इन्फिनिटिव टू के स्थान पर फॉर प्लस नाउन दिया हुआ है, तो दैट के पश्चात जो सेंटेंस होगा साथियों, जो सेंटेंस का भाव होगा उसी के अनुसार अपने शब्दों में व्यक्त करना है। यानी कि आप जो भी लिख दोगे बस उसका सेंस सही होना चाहिए, उसका भाव सही आना चाहिए, वो सही ही होगा। और ऐसे सेंटेंस साथियों कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन ये सेंटेंस आपको मैं इसलिए बता रहा ताकि आपको जानकारी रहे और इंग्लिश स्पीकिंग में आपको ये मददगार भी होगा। तो साथियों चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं आखिर इसमें क्या करना है। तो यहां पर पहला एग्जाम्पल मैंने दिया साथियों, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। कहते हैं उसका जो दुख था, हिज सॉरो उसका जो दुख है, इज टू डीप वो इतना गहरा था, फॉर टीयर्स आंसुओं के लिए। कहते हैं आंसुओं के लिए उसका जो दुख है वो बहुत ज्यादा गहरा है, यानी कि उसका जो दुख है वो इतना गहरा है कि वो आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए साथियों इसको हमको समझने के लिए क्या करना होगा, हिंदी के वाक्यों का भी अच्छा हमको अध्ययन होना चाहिए, हमको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों यहां पर कहेंगे उसका दुख इतना गहरा था कि उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो यहां पर कहेंगे साथियों हिज सॉरो इज टू को हमने चेंज कर दिया सो में, डीप एडजेक्टिव लिख लिया, दैट लिख लिया। अब हम कह रहा है साथियों उसका दुख इतना गहरा है कि वह उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता, तो ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट, वह इसे यानी कि हिज सॉरो अपने दुख को नहीं व्यक्त कर सकता इन टीयर्स आंसुओं में। इस प्रकार से कर लेंगे, या अभी मैंने जो बोला कि इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता, दैट के पश्चात इट कांट बी एक्सप्रेस्ड, इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इन टीयर्स आंसुओं में। अब कहेंगे साथियों यहां पर आपने एक्सप्रेस किया, यहां पर एक्सप्रेस्ड कर दिया, ऐसा क्यों? तो साथियों अब जान लीजिए कि जब कैन नॉट के साथ बी लग गया मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया, और पैसिव वॉइस में सभी वर्ब के साथ आपको क्या मालूम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। यहां पर साथियों देखिए जो कि आपका पैसिव वॉइस नहीं है एक्टिव वॉइस है, उसके होने के नाते यहां पर हमने एक्सप्रेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा है, और यहां पर पैसिव वॉइस होने के नाते यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखा गया है। तो कहेंगे हिज सॉरो इज सो डीप, उसका दुख इतना गहरा था दैट कि इट कांट बी एक्सप्रेस, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं उसके दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता इन टीयर्स आंसुओं में। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस हो गया साथियों, इसका दो सेंटेंस बना सकते हैं। और एक आपको मैंने करने के लिए दिया है, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा जो हृदय था वो शब्दों के लिए बहुत ज्यादा भर गया था, यानी मेरा हृदय इतना भर गया था कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सका। यहां पर हृदय भर जाना, मन भर जाना मतलब साथियों बहुत ज्यादा उदास होना, मतलब मैं इतना उदास था कि एक भी शब्द नहीं बोल सकता था। तो साथियों चलेंगे, आप इसको फटाफट नोट करिए, और नोट करके आप इसका तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन बनाइए, रिमूव टू करिए, और आप क्या बनाते हो उसको कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करके इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके हमको कमेंट करके बताइए कि आपने इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है। तो साथियों इसका जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो आपको मैं अपने हिसाब समझा देता हूं। आपने क्या चेंज किया वो तो मैं अब आपका कमेंट में पढ़ूंगा कि आपने क्या चेंज किया हुआ है, लेकिन मैं अपने हिसाब बताता हूं इसका क्या चेंज होना चाहिए। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हृदय बहुत ज्यादा भर गया था फॉरवर्ड शब्दों के लिए, मतलब मैं एक भी शब्द नहीं, मैं इतना ज्यादा उदास था कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकता था। तो माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, अब यहां पर माई हार्ट मेरे हृदय की बात, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई
कैन नॉट, सॉरी यहां पर वॉज है तो यहां पर क्या कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक एनी वर्ड। यहां पर ऐसा करते साथियों, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक एनी वर्ड, मेरा हृदय इतना भर गया था कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सका। तो साथियों इसका इस प्रकार करेंगे। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, आगे हम आपको नेक्स्ट टॉपिक भी समझा देते हैं। तो आइए साथियों आपको अगला रूल भी समझा देते हैं। अगला रूल क्या है हमारा? अगला रूल है साथियों, यदि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव, यानी दिए गए वाक्य में अगर एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव हो, परंतु इन्फिनिटिव टू न हो, यानी दिए गए वाक्य में आपको एडवर्ब टू और एडजेक्टिव मिल जाए लेकिन इन्फिनिटिव टू न मिले साथियों, तो एडवर्ब टू को एक्सट्रीमली या ओवर में बदल देते हैं। क्या करते हैं? एडवर्ब टू को हम एक्सट्रीमली या ओवर बदल देंगे, बाकी सारी चीजों को वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। और इनको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि एडवर्ब टू को समाप्त करके वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एडवर्ब टू को वाक्य में से हटा देंगे और वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ देंगे। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब क्या होगा? सीमा से परे, यानी बहुत ज्यादा। तो आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम साथियों। ही इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट, कहते हैं वो बहुत ज्यादा उत्सुक है फॉर हिज रिजल्ट, अपने परिणाम के लिए, अपने परिणाम के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो साथियों को क्या करना है? एडवर्ब टू के स्थान पे चाहे एक्सट्रीमली लगाना है, चाहे ओवर लगा देना है। उसके बाद क्या करना? सारे सेंटेंस को पूरा पूरा वैसे ही छाप देना है। तो यहां पर क्या कहेंगे? ही इज एक्सट्रीमली ईगर। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, ओवर मतलब भी अत्यधिक। तो ये यहां पर अत्यधिक का ही भाव दे रहा है, तो यहां पर टू का भी मतलब अत्यधिक है और एक्सट्रीमली का भी मतलब अत्यधिक है। तो दोनों वाक्यों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा साथियों। तो ही इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट, वो अपने परिणाम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। ही इज एक्सट्रीमली ईगर, वो अत्यधिक उत्सुक है फॉर रिजल्ट, अपने परिणाम के लिए। सेम हो गया। अगला इसी का हमने दूसरा रूप बनाया है, ही इज ईगर फॉर। यहां से हमने क्या किया? एडवर्ब टू का समाप्त कर दिया, इस सीधा क्या लिख दिया? ईगर लिख दिया। ही इज ईगर फॉर हिज रिजल्ट और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहां से एडवर्ब टू का समाप्त किया तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे साथियों? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कहेंगे ही इज ईगर, वो उत्सुक है फॉर रिजल्ट, अपने परिणाम के लिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बहुत ज्यादा, सीमा से परे। वो इतना उत्सुक है, मतलब सीमा से परे इतना उत्सुक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक है। तो इस प्रकार साथियों हम लोग सेंटेंस बना लेंगे। और एक आपको मैंने करने के लिए दिया है, इट इज टू कोल्ड। देखिए इसमें क्या है कि एडवर्ब टू तो है, एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसमें क्या है? आपको इन्फिनिटिव टू नहीं मिलेगा साथियों। तो यहां पर आपको क्या करना होगा? एक्सट्रीमली या ओवर करना होगा, या तो लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ना होगा। तो आइए दूसरा सेंटेंस आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में बना लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करें, फटाफट से छापिए। और इसी सेंटेंस को हम एक और प्रकार से बना सकते हैं साथियों, वो हम आपको आगे समझाते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, फटाफट इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो देखिए साथियों, यहां पर मैंने वो बात समझाई जो अभी आपने पीछे में समझा। पीछे आपने क्या समझा कि अगर दिए गए सेंटेंस में एडवर्ब टू होगा, एडजेक्टिव होगा, लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं होगा, तो उन्हें क्या करते हैं? एक्सट्रीमली या ओवर में बदलते हैं, या लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जोड़ते हैं। लेकिन साथियों उसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब जो नया रूल है उसके लिए क्या हो सकता है साथियों, आइए समझते हैं। नया रूल में कहा जा रहा है साथियों कि जो दिए गए वाक्य का एडजेक्टिव होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। क्या करते हैं? दिए गए वाक्य के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या करते हैं? देन लिखते हैं। और साथियों अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो देन के बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे और शुड भी जोड़ देंगे। और यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हुआ तो देन के पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद शुड हैव बीन जोड़ देंगे। अब यहां पर एक नई बात आ रही साथियों, कंपैरेटिव डिग्री क्या है? तो डिग्री साथियों तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। साथियों इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो जो देने वाले हैं उसमें आपको यही समझाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर बस आप इतना समझिए कि कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप साथियों नेक्स्ट वीडियो में ही समझ जाएंगे। जो भी इसके बाद वीडियो आएगी उसी वीडियो में आपको हम डिग्री के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे। यहां बस इतना जान लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, वो क्या बदलेंगे हम आपको समझा देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को देखने के बाद आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ही समझ जाएंगे साथियों कि कैसे हमको कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता है, कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है, बहुत सारी बातें जो आप नेक्स्ट वीडियो से सीखना शुरू करेंगे। तो आइए साथियों यहां पर हम लोग समझते हैं। दिया गया द वेदर इज टू कोल्ड। देखिए एडवर्ब टू दिया गया, एडजेक्टिव दिया गया, लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं दिया गया। तो ऐसे सेंटेंस में क्या कर सकते हैं हम? एडवर्ब टू के स्थान पे एक्सट्रीमली या ओवर कर सकते हैं, या एडवर्ब टू को हटाकर लास्ट में क्या कर सकते हैं? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी जोड़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रिमूव टू तो हो ही जाएगा। तो लेकिन साथियों इसको अगर हम इसके रूल के अकॉर्डिंग करें, कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग, तो कहेंगे साथियों द वेदर इज कोल्डर। हमने क्या कहा कि दिए गए एडजेक्टिव को
क्या करना, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। तो यहां पर कोल्ड का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा साथियों वो कोल्डर होगा। अब ये कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो से आपको इस चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है। तो यहां पर समझने के साथियों हमने एडजेक्टिव का यहां पर कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लिखना अवश्य है, ये मस्ट है साथियों, हमको लिखना ही पड़ेगा। देन लिख लिया। अब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा द वेदर, उसके लिए हम नरेशन के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, इट ले सकते हैं साथियों। यहां पर हमने इट ले लिया, इट, और अगर टेंस प्रेजेंट टेंस में तो हमने क्या किया, शुड भी जोड़ दिया। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। द वेदर इज टू कोल्ड, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। तो कहते हैं साथियों द वेदर इज कोल्डर देन इट शुड बी, कहते हैं मौसम जो है वो ज्यादा ठंडा है, इट शुड बी जितना इसे होना चाहिए, देन इट शुड बी जितना इसे होना चाहिए उसकी अपेक्षा मौसम ज्यादा ठंडा है। यहां पर द वेदर इज कोल्डर, मौसम ज्यादा ठंडा, देन की अपेक्षा इट शुड बी जितना इसे होना चाहिए, जितना इसे होना चाहिए साथियों उसकी अपेक्षा मौसम ज्यादा ठंडा, तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। उसी प्रकार से एक और है, द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, जो मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा शोरगुल वाली थी। तो कहते हैं द मीटिंग वाज मोर नॉइजी, नॉइजी को हमने क्या कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री बता दिया मोर नॉइजी। और आप जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद आपको देन लगाना जरूरी है, यहां पर देन लगा दिया। और सेंटेंस के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहां पर आपने क्या कर दिया, एक सब्जेक्ट इट ले लिया, और ये सेंटेंस पास्ट में था इसलिए हमने क्या कर दिया, शुड हैव बीन जोड़ दिया। तो आइए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। द मीटिंग वाज टू नॉइजी, जो मीटिंग थी बहुत शोरगुल भरी थी। तो कहते हैं द मीटिंग वाज मोर नॉइजी, कहते हैं जो मीटिंग थी वो बहुत ज्यादा शोरगुल वाली थी, देन की अपेक्षा इट शुड हैव बीन, जितना इसे होना चाहिए था, जितना इस मीटिंग को शोरगुल वाला होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा शोरगुल वाला मीटिंग था। तो साथ ही इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस को बना लेंगे। अब आपको करने के लिए मैंने एक छोटा सेंटेंस दिया हुआ, ही इज टू फैट। इस सेंटेंस को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनाते हैं साथियों कमेंट करके हमको बताइए। तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए, आगे थोड़ी सी बात आपसे और करते हैं। तो चलिए साथियों यहां से रिमूव टू का तो सारा नियम खत्म होता है। यहां पर हमने जितने सारे नियम रिमूव टू को हो सकते जो आपकी किताब में हैं वो सारे नियम मैंने आपको समझा दिए हैं। अब ऐसा होता है ना, एग्जाम में ऐसा भी आपको दिया था कि जो आप अभी तक चेंज कर रहे थे इसको हमको रिवर्स करना होगा। क्या करना होगा, इसको हमें रिवर्स करना होता है साथियों। रिवर्स यानी कि आपको अभी तक ये सेंटेंस दिया गया, आपने ये बनाया है, अब आपको बोला जाएगा ऐड टू। क्या बोला जाएगा, ऐड टू, यानी अब इस सेंटेंस में कहीं पे टू दिख नहीं रहा है तो आपको इसमें टू लगा करके इस रूप में लाना पड़ेगा। तो इसी को रिवर्स बोलते हैं साथियों। तो जो नियम आप ऊपर से नीचे पढ़ करके आए हैं अब उसी नियम को नीचे से पढ़ करके ऊपर जाना है। तो वो रिवर्स वाला सेंटेंस साथियों मैं आपको किसी दिन अगर आप कहें तो आपको एक्स्ट्रा क्लास दे करके, डाउट क्लास दे करके किसी भी प्रकार से आपको वो चीज मैं समझा दूंगा। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि रिवर्स में क्या करना है। जो नियम अभी तक आप ऊपर से नीचे ट्रांसफॉर्म करते आए हैं अब नीचे आपको ट्रांसफॉर्म रूप दिया होगा, अब उसको आपको पहले वाले रूप में लाना पड़ेगा साथियों, वही उसी को हम रिवर्स बोलते हैं। तो अभी तक आपको रिमूव टू करना था, यानी सेंटेंस में से टू को हटाना था, एडवर्ब टू को हटाना था। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सेंटेंस में से पहले ही टू हटा कर दिया होगा और उसमें क्या करना होगा आपको, और उस सेंटेंस में आपको जो रिमूव टू आपने कर दिया उसको आपको ऐड टू करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल साथियों, जो नियम आप ऊपर से नीचे पढ़कर आए उसी नियम को रिवर्स कर देंगे, नीचे से ऊपर कर देंगे तो आपका रिमूव टू बन जाएगा। तो यहां से वीडियो करते हैं समाप्ति साथियों। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई कमेंट आप हमसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको वो सारी बात क्लियर कर दी जाएगी, समझा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को समाप्ति करते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन सभी तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक शेयर कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।